हेलो एवरीवन। मैं एनडब्ल्यूएम मास्टर डॉक्टर संगीता प्रदीप एनडब्ल्यूएम वेलनेस इम्प्रूव सेंटर से आपसे बात करती हूँ। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है और पुराने समय से ही हमारे सनातन परिवारों में श्राद्ध मनाने की परंपरा है। हम कम से कम 2-3 पीढ़ियों के श्राद्ध डेट वाइज तिथि वाइज बनाते हैं, यानी जिस तिथि को हमारे पितृ गए हुए होते हैं उस तिथि को हम उनकी याद में मनाते हैं, ये कह सकते हैं। उनके मनपसंद के भोजन बनाते हैं, उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन आजकल जो घरों में पाश्चात्य देशों का प्रभाव है, विदेशियों का प्रभाव है, वो लोगों में ये रहता है कि अब श्राद्ध मनाने की क्या ज़रूरत है, जब वो लोग गए तो वो कौन सा खाने के लिए आ रहे हैं, या ये तो सब ऐसी कहने सुनने की बातें हैं। तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो पाश्चात्य देश के लोग हैं वो तो अब नई नई डेट्स सोच सोच के निकाल रहे हैं इधर उधर से और उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें साइंटिफिकली सर्च करके उन्हें साइंटिफिकली नाम दे रहे हैं और उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सनातन में, हमारे यहाँ भारत में तो पहले से ही सब चीज़ें बहुत साइंटिफिक हैं। कोई भी तीज त्यौहार, कोई भी जो हम डेट सेलिब्रेट करते हैं वो ऐसे ही नहीं करते, उसके पीछे एक बड़ा सा रीज़न होता है और अगर हम उसे सेलिब्रेट करते हैं तो हमें ही उसका फ़ायदा मिलता है। ऐसे ही हमारे यहाँ श्राद्धों का महत्व है। हमारे जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें अगर आप देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो श्राद्धों का बहुत महत्व बताया गया है, बहुत वर्णन है। आप वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो हमारे जिस डेट को श्राद्ध है हमारे पितरों का गए हुए हैं उसको तो हमें मनाना ही है, अपने पितरों की याद में भोग सामग्री निकालनी ही है उनके लिए। लेकिन कुछ तिथियां तो ऐसी हैं जो हम सब सनातनियों को करनी ही है, चाहे हमारे भले ही निजी जो हमारे पितर हैं परिवार के वो ना गए हों उस डेट को। जैसे सतियों का श्राद्ध है, तो सतियों का श्राद्ध हम सनातनियों को सबको ही मनाना होता था पहले से। क्योंकि उस दिन जो हमारी सुहागिन माताएं थीं वो अपने पति के साथ सती होती थी, तो वो सिर्फ उस परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए की जो बहू बेटी हैं उन सब के लिए प्रेरणा स्रोत होती थी कि कैसे अपने पति के प्रति एक स्त्री को, एक पत्नी को अपना जीवन समर्पण कर देना चाहिए। तो वो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत थी और आज तक वो माताएं हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो हम सबको श्रद्धा भाव से उन माताओं के लिए आज भी नमन करना चाहिए, उनका भी जो भी हमसे बन पड़े उनका श्राद्ध करना चाहिए। ऐसे ही छठ का श्राद्ध कहते हैं बच्चों के लिए, वो सभी माताओं को मनाना होता था। क्योंकि परिवार में कहीं ना कहीं, अगर इस पीढ़ी में नहीं तो कहते हैं पिछली पीढ़ी में कोई ना कोई बच्चा गया होगा, कोई जैसे मिसकैरेज हो जाते हैं। पहले उतनी फैसिलिटी नहीं थी तो बहुत मिसकैरेज होते थे या बच्चे बहुत छोटी उम्र में चले जाते थे। तो उन सब बच्चों की तृप्ति के लिए, उन सब बच्चों की आत्माओं की शांति के लिए ये दिन माताएं मनाती थी। उनके लिए दूध या कुछ ऐसे हल्के फुल्के भोजन जो बच्चे खा सकें, जिस एज का कोई बच्चा अगर गया है तो उसके हिसाब से, वरना दूध वगैरह निकालती थी। तो ये जो था उसी हिसाब से था कि ये बहुत साइंटिफिक था कि भाई हाँ उस दिन बच्चे गए हैं तो ये जो बच्चे हम जिनको जानते भी नहीं है, पहले कभी गए थे, उनके लिए भी था। और भूल चूक जो भी हमसे हुई है वो हमें क्षमा करें और ईश्वर उन्हें अपनी शरण में लें, इसलिए वो हम मनाते थे। ऐसे ही जो हमारे परिवार के साधु सन्यासी होते थे या ऋषि मुनि होते थे, जो हमारे जो पूरे समाज के उत्थान का कारण होते थे और आज तक जो हम उनकी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी साइंटिफिक चीज़ें वो हमें दे गए हैं, तो उनके लिए द्वादशी का श्राद्ध होता था, जो अब भी होता है। लेकिन पहले हम सब लोग सनातनियों के लिए ये कंपलसरी था और हम सब बड़े श्रद्धा भाव से ये सब मनाते थे। लेकिन कुछ घरों में ये अब छूटता जा रहा है, या कुछ घरों में, जिन घरों में मनाते भी हैं तो उतने श्रद्धा भाव से नहीं मनाते, बस इसलिए मनाते हैं कि भाई ज़रूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये अभी हमारी सासू माँ हैं तब तक करना पड़ेगा, या ससुर जी हैं उनके वो कहते हैं, उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है करना ही चाहिए तो इसलिए करना पड़ेगा। तो जो लोग इस तरह से करते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो
करना है तो आप पूरे श्रद्धा भाव से करें। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे होता है कि भाई रोज़ रोज़ किसी के पास टाइम नहीं है, तो आप ऐसे में पूरे श्रद्धा भाव से अमावस्या का पूजन करें। एक रात पहले ही अपने जो भी पितर हैं उनका आह्वान करें। और ऐसा नहीं 2-3 पीढ़ियों के ही हमारे पितर होते हैं, नहीं, हमारे जो पितर हैं, आप ये देखें, जो हमारे 3 पीढ़ियों के पितर हमने याद कर लिए, लेकिन 3 पीढ़ियों से पहले भी तो पितर होंगे ना, तभी तो हमारे 3 पीढ़ियों वाले पितर आए। तो हमारी जो चेन है ये बहुत लंबी है, ये हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल पुरानी भी हो सकती है। यानी युगों युगों से जो हमारे पितर हैं वो चले आते हैं, और उन सब की हमें जो भी उनमें गुण हैं, सद्गुण हैं, उनमें जो भी उनमें अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो सब हम में आती हैं। देखिए, अगर पितर अच्छे हैं तो अच्छी क्वालिटीज़ आती हैं, जो बुरे हैं तो बुरी क्वालिटीज़ आती हैं। तो हमें यही उन श्रद्धा भाव से उनका पूजन करना चाहिए, उनका आह्वान करना चाहिए, और मन में ये भाव करना चाहिए कि जो उनकी अच्छी आदतें हैं, जो उनके सद्गुण हैं, जो उनके संस्कार हैं, जो भी उनका अच्छा है वो सब हम में आ जाए। और आप सोचिए, जब लाखों साल से जो हमारे पितर थे उनकी अच्छाइयाँ हम में आएंगी तो हम कितने अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पितरों के प्रति समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से उनका आह्वान करें। अमावस्या से एक दिन पहले ही रात को आह्वान कर लें। देखिए, अगर हमारे पास टाइम है और हम कर सकते हैं तो जैसे ही श्राद्ध पक्ष शुरू होते हैं, पूर्णिमा के दिन ही हमें अपने पितरों का आह्वान कर लेना चाहिए। और 15 दिन हमें ये सोचकर भोजन बनाना चाहिए कि हम उनके लिए खाना बना रहे हैं, अपने पितरों के लिए बना रहे हैं। जो भी कुछ बनाएं ऐसे श्रद्धा भाव से बनाएं कि अपने पितरों के लिए हम बना रहे हैं, और ये सोच के बनाएं कि उन्हें ये पसंद था, वो पसंद था, ऐसे मन में अपना भाव करें। तो इस तरह से बनाएं। लेकिन अगर इतना भी आपके पास समय नहीं है तो अमावस्या के एक दिन पहले सभी को अपने पितरों का आह्वान करना चाहिए रात को ही, और यही भाव करके सोना चाहिए कि उनकी पसंद का जो भी भोग सामग्री होगी हम वो बना पाएँ, उनको हमारी बनाई हुई भोग सामग्री पसंद आए, और हमारे पितृ तृप्त हों, वो भी ऊंचे लोगों को प्राप्त हों, और हमें भी उनके आशीर्वाद मिले। तो इस तरह से हमें श्राद्ध मनाने चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी संस्कार हैं, जो भी हमें गुण हैं, सद्गुण हैं, जो भी हमें मिला है, आज जिसका भोग हम कर रहे हैं, वो सब हमारे अच्छे पितरों की वजह से हैं। उन्हीं की वजह से हम इतना ऊंचा स्थान पाए हुए हैं। उन्हीं की वजह से हमें जो कुछ भी समाज में मान्यता मिल रही है, जो सम्मान मिल रहा है, लोग हमें समझ रहे हैं, हमें जान रहे हैं, वो सब हमारे पितरों की कृपा है, हमारे पितृदेवों का ही आशीर्वाद है कि आज हम इस लायक हैं कि आज हम कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, या दुनिया में हमारा कुछ नाम है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पितर तो हमारे लिए कुछ धन नहीं छोड़ गए, तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो पैसा है वही धन है। कुछ ना कुछ पितर आपके ज़रूर छोड़ गए होंगे, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ आप में देकर गए होंगे, कुछ ऐसे हुनर आप में देकर गए होंगे जो उनका लाभ आप उठा रहे होंगे, जिनसे आप कमा खा रहे होंगे, आगे अपना जीवन चला रहे होंगे। तो पितर कुछ भी ना दें तब भी बहुत कुछ देते हैं, बस हमें श्रद्धा से उसे मानना चाहिए। और जितना श्रद्धा भाव हम रखेंगे उतना ही अधिक उनकी कृपा हम पर होगी, हमारे करने से उनकी तृप्ति होगी, उन्हें ऊंचा स्थान मिलेगा, और उनके आशीर्वाद से हम यहाँ फले फूलेंगे। अगर हम अच्छे से उनके लिए, मन से उनके लिए करेंगे, तो वो देखिएगा साई की तरह हमारे साथ हमेशा खड़े पाएंगे। चाहे हम सुख में हों, चाहे दुख में हों, कितनी भी मुसीबत हो हमारे ऊपर, वो हमें निकाल पाएंगे, और वो ऐसा हमें महसूस होगा कि जैसे वो हमारे साथ ही खड़े हैं। हमारे कंधे पर उनका हाथ है, हमारे सर पर उनका हाथ है, और वो हमसे कहते हैं, नहीं बेटा, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। बस हमें श्रद्धा भाव से उन्हें मानना होगा, उन्हें समझना होगा, उनके लिए हमें तर्पण आदि करने होंगे। और जिन लोगों को लगता है कि हमारे पितर हमें कुछ नहीं देकर गए, तो आप, या किसी के पितर इस योग्य नहीं है, तो उन्हें भी ये, या उन्हें लगता है कि हमारे तो पितर किसी योग्य नहीं थे, तो मैं समझती हूँ उन बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे पितर जो भी गए हैं वो किसी तरह से मुक्त हों, हम उनके लिए कुछ कर पाएँ, उनके उत्थान के लिए कुछ कर पाएँ। तो अगर उनको उत्थान प्राप्त होगा, वो किसी अच्छे लोग को प्राप्त करेंगे, तो उनका आशीर्वाद
उनकी कृपा आपको जरूर मिलेगी। और जो अच्छे स्थान पर पितर हैं उनकी तो हमेशा विशेष कृपा हम पर रहती है और हमेशा उनके आशीर्वाद से हम फलते फूलते हैं। तो जो भी आपके पितर हैं, अगर आपके पितर अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका आशीर्वाद बहुत अच्छा आपको मिलेगा। और जिनके पितर इस योग्य नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पितर तो कुछ ऐसा देने वाले नहीं हैं, तो मैं समझती हूँ बच्चों का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने पितरों की मुक्ति के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी तृप्ति के लिए ज़रूर कुछ न कुछ अमावस्या के दिन करें और उसका उन्हें मैं समझती हूँ लाभ भी जरूर मिलेगा। ईश्वर उन पर जरूर कृपा करेंगे, पितृदेव उन पर जरूर कृपा करेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में मिलता है कि ये महीना ऐसा होता है कि जो हमारे पितृ ऊंचे स्थान पर हैं या किसी भी लोक में हैं, ऊंचे स्वर्ग लोक में हैं या कोई और भी ऊंचे लोकों में हैं, तो उनके लिए इन दिनों परमात्मा की तरफ से रास्ता खुला होता है कि जाओ अपने परिवारों से मिलो। और आप देखिए, अगर माताएं इसे समझना चाहें तो ऐसे समझिए कि जैसे जब हम शादी होकर अपने ससुराल में आती हैं, बच्चे छोटे होते हैं, तो हम लोग कैसे पूरे साल ये सोचते हैं कि बच्चों की वैकेशंस होंगी तो हम मायके जाएंगे। और किसी तरह कई बार ऐसा होता है कुछ घरों में कि मायके वाले नहीं बुलाते हैं या टाइम पर नहीं कहते हैं कि भाई आ जाओ, तो हमें कितना बुरा लगता है। या हम बिना कहे चले जाते हैं और वहाँ हमारा मान सम्मान नहीं होता, हमारे हिसाब से खाना पीना नहीं बनता, तो हमें अच्छा नहीं लगता ना। हमें लगता है लो हम तो अपने घर से आए और यहाँ ये हमें किसी तरह का कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे ही आप पितरों को समझिए। तो पितरों का भी यही मन होता है कि वो हमारा परिवार था, वो हमारे लिए कितना कुछ कर गए होते हैं, कितना कुछ छोड़ कर गए होते हैं, तो उनका भी तो मन होता होगा कि हम जाएं, बच्चे हमें याद करें। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने पितरों को इन दिनों ज़रूर याद करें और उनके मनपसंद भोग सामग्री बनाएं। देखिए पूरे साल तो हम अच्छा अच्छा खाते पीते ही हैं, अपनी पसंद का बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं और वो भी हमें ही खाना है, हमें सिर्फ भाव करना है उनके लिए। और फिर देखिए कितना आपको भी अच्छा लगेगा और पितृ तो प्रसन्न होंगे ही, खुश होंगे। और आपसे कुछ जब वो थे उस टाइम जो कुछ गलतियां हो गई हों, जैसे कहते हैं ना कि पितृ हमारे रूठ रहे हैं, तो वो इतने दयालु होते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं छोटी मोटी गलतियों पर या बड़ी गलती पर भी, ऐसे ही वो भी तो हैं। तो वो भी अगर हम श्रद्धा भाव से उनको मनाएंगे, उनके लिए ध्यान करेंगे, उनके लिए सोच कर खाने पीने का बनाएंगे, तो वो भी हमें ज़रूर माफ़ करेंगे। और मैं समझती हूँ वो इतना कुछ हमें दे पाएंगे कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना वो हमें दे देंगे। और जिन लोगों को लगता है कि उनके पितृ इस योग्य नहीं हैं, तो उन्हें भी अपने पितरों को दान पुण्य करके ऐसा कुछ करें, पूजा पाठ करें, कुछ करें कि उनके जो पितृ हैं वो भी सदगति को प्राप्त हों, अच्छे लोगों को प्राप्त करें, यूँ ना भटकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे और फ्रेंड्स भी और लोग भी इस चीज़ को जानें, समझें और अपने धार्मिकता के तरफ, अपने जो हमारे प्राचीन मान्यताएं हैं उनको मानें, अपने पितरों को याद करें और जो पितृदोष लगे हैं लोगों को उनसे वो मुक्ति प्राप्त करें और पितरों को भी तृप्त करें और खुद भी उनका सब आशीर्वाद प्राप्त करें। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।